Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। अल्फा ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन्स, बीटा सेंट्रोमियर, चार्ली क्रोमेटिड एंड डेल्टा न्यूक्लियोसोम। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे ये याद रखिए कि एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था उसमें हम जानते हैं कि एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर के रीजन के साथ जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम अटैच होते हैं, दीज आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज क्रोमेटिड। तो ये जो एक क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है ये बिहेव करता है एज अ सिस्टर क्रोमेटिड, आर्म ऑफ क्रोमोसोम और एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। अल्फा ऑप्शन देखिए, तो हिस्टोन प्रोटीन्स ये तो न्यूक्लियोसोम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। सेंट्रोमेयर तो ये रीजन है जहां पे जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और न्यूक्लियोसोम दैट इज द स्मॉलेस्ट बीडेड फॉर्म यूनिट एट फर्स्ट कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, condensed region of eukaryotic chromosome where a sister chromatid are attached to each other after replication. अल्फा ऑप्शन है सेंट्रोमेयर, बीटा क्रोमेटिड, चार्ली टीलोमर एंड डेल्टा हिस्टोन। तो यहां पे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि सेंट्रोमेयर वो रीजन होता है जहां पे क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्रोमेटिड्स जैसे हमने कहा आर्म ऑफ क्रोमोसोम है, और उसके साथ साथ टीलोमर, दीज आर द कैप ऑफ द एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर नेम्ड एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के एंड वाले रीजन पे, ये इस रीजन में सिस्टर क्रोमेटिड पे टीलोमर एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डैश इज ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो अल्फा ऑप्शन है टीलोमर्स, बीटा सेंट्रोमेयर्स, चार्ली क्रोमेटिड्स एंड डेल्टा क्रोमोसोम। तो एक्चुअली जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नंबर मेंटेन रहता है कांस्टेंट इन द ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, वो क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद सेम रहना होती है, लेकिन उसके मुकाबले में टीलोमर्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, और सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, the particular array of chromosomes that an individual possess is called its। अल्फा ऑप्शन है टीलोमर, बीटा सेंट्रोमेयर, चार्ली कैरियोटाइप एंड डेल्टा न्यूक्लियोसोम। तो एक्चुअली पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कैरियोटाइप की, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द साइज और नेचर ऑफ द क्रोमोसोम उसको अरेंज करते हैं। जैसे हम जानते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 या फर्स्ट पेयर इज द लार्जेस्ट पेयर, और उसके साथ ही 23rd पेयर जो है उसमें वाई क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट होता है, और ऑटोसोम्स में से 22nd पेयर जो है वो स्मॉलेस्ट पेयर है। तो अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखें तो उसमें एग्जैक्टली जो 23 पेयर्स हैं ह्यूमन की कैरियोटाइप को शो किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। अल्फा ऑप्शन है शुगर केन, बीटा कॉर्न, चार्ली फ्रॉग एंड डेल्टा माउस। तो यहां पे गिवन ऑप्शंस में से हमें चूज करनी है। तो गिवन ऑप्शन में देखिए, तो शुगर केन के पास 80 क्रोमोसोम होते हैं, कॉर्न के पास एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उससे लेसर होते हैं, और उसके मुकाबले में फ्रॉग के पास 26 क्रोमोसोम है, और माउस के पास एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 40। तो अल्टीमेटली हमें गिवन ऑप्शन में से अगर चूज करना है तो शुगर केन 80 क्रोमोसोम रखता है। अगर हमें कहा जाए कि बुक में जो दिया गया है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे अगर ऑप्शन जो है उसमें मौजूद होती फर्न्स, तो फर्न्स के केस में 500 पेयर्स या उससे ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो इन गिवन ऑप्शन में से शुगर केन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पिक अप द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एंटीकोडॉन इफ कोड इज UCG। अल्फा ऑप्शन है CAT, बीटा TGA, चार्ली TCG और डेल्टा AGC। तो हमें कोडॉन दिया गया और एंटीकोडॉन चूज करना है। अब कोडॉन क्या दिया गया है?
कोडॉन का सीक्वेंस है UCG। यहां पे एंटीकोडॉन हमेशा इसके कंप्लीमेंट्री होगा, तो U का कंप्लीमेंट्री कौन आता है? A आती है, G और C। तो यहां पे डेल्टा ऑप्शन देखिए तो वो राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को आप पढ़े बगैर भी निगलेक्ट कर सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रांसफर आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए, उनके पास थायमिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अल्फा, बीटा और चार्ली ऑप्शन में थायमिन मौजूद है, जिस वजह से हम उनको गलत साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर लोकेटेड इन द सेंटर इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, बीटा सब मेटासेंट्रिक, चार्ली एक्रोसेंट्रिक एंड डेल्टा टीलोसेंट्रिक। तो हमारी बुक में जो फिगर 20.4 प्लेस की गई है उसमें देखिए तो क्रोमोसोम की जो टाइप्स हैं वो बताएगी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बुनियाद पर एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं उसमें अगर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड इक्वल साइज के हों ऑन बोथ एंड्स ऑफ द सेंट्रोमेयर तो उसको नाम दे देता है मेटासेंट्रिक। तो यहां पे सेंटर में जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मेटासेंट्रिक, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, an average size human chromosome consists of about dash million nucleotides। अल्फा ऑप्शन है 120, बीटा 140, चार्ली 150 एंड डेल्टा 170। तो एक्चुअली टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो 140 टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो कितने होते हैं? दीज आर 140 मिलियन, या इसी को हम शो करते हैं 1.4 इंटू 10 इज पावर 8 न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों सूरतों में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन डैश डायरेक्शन। DNA replication always proceeds in 5' to 3' direction in newly growing strand। तो गिवन ऑप्शन में देखें 3' to 5', अल्फा ऑप्शन है, बीटा 3' to 3' एंड, चार्ली 5' to 3' एंड और डेल्टा 5' to 5' एंड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन होती है, वो जो एड न्यूक्लियोटाइड करता है वो किस साइड पे होते हैं? 3' एंड पे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? 5' to 3' एंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्रोमेटिन आर। अल्फा ऑप्शन है हिस्टोन्स, बीटा कोलेजन, चार्ली मायोग्लोबिन एंड डेल्टा हीमोग्लोबिन। तो यहां पे जो कीवर्ड है वो क्या है? क्रोमेटिन। हमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन को लफ्ज पढ़ के हमारे ज़हन में ख्याल आता है कोलेजन। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन कब होगी? जब हम ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में कहेंगे। यहां पे उसने वर्ड इस्तेमाल किया क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के अंदर जो दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड सेकंड इज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहां पे क्रोमेटिन के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो हिस्टोन है, जो कि ऑक्टामर की सूरत में होती हैं, जो कि H1, H2, H3 एंड H4 चार प्रोटीन होती हैं डायमर की सूरत में। तो ऑक्टामर 8 जो है वो रीजन बनाती हैं जो कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर मौजूद होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वन ऑफ द टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दैट इज ज्वाइंड बाय अ सिंगल सेंट्रोमेयर। अल्फा ऑप्शन है क्रोमेटिड, बीटा टीलोमर, चार्ली सेंट्रोमेयर एंड डेल्टा हिस्टोन। तो क्वेश्चन में देखिए, वन ऑफ द टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दैट इज ज्वाइंड बाय सिंगल सेंट्रोमेयर। तो ये जो एक सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, J shaped chromosome at the time of anaphase during cell division are called। अल्फा ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक, बीटा मेटासेंट्रिक, चार्ली टीलोसेंट्रिक एंड डेल्टा सब मेटासेंट्रिक। तो एक्चुअली यहां पे हम जानते हैं कि जो जे शेप क्रोमोसोम की जो शेप है वो आई शेप हो सकता है, जे शेप हो सकता है और वी शेप हो सकता है। तो जब भी अनइक्वल साइज होगा किसका? क्रोमेटिड का, तो वो जे शेप होंगे। अगर टिप के ऊपर जो क्रोमोसोम के टिप के ऊपर जो सेंट्रोमेयर है वो एक क्रोमेटिड की टिप पे है तो आई शेप्ड है, और अगर सेंट्रोमेयर से इक्वल साइज है
किसका, क्रोमेटिड का, तो उसको कहा जाएगा वी शेप। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक, जो कि जे शेप अपीयर होगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, the type of chromatin that is remain permanently condensed during cell division। अल्फा ऑप्शन है यूक्रोमेटिन, बीटा हेट्रोक्रोमेटिन, चार्ली टीलोमर एंड डेल्टा हिस्टोन। तो जो स्ट्रक्चर परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या कंडेंस रहेगा वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि यूक्रोमेटिन जो है वो डीकंडेंस होगा। और कंडेंस तो वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते वक्त कंडेंसेशन होगी और क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनते वक्त डीकंडेंस होगा। तो यूक्रोमेटिन अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा रीजन है जो कि नॉन ट्रांसक्राइब्ड है और परमानेंटली कंडेंस रीजन उसको कंसिडर किया जाएगा। Question number 14. In 1882, chromosome were first observed by alpha option है रॉबर्ट ब्राउन, बीटा वाल्टर फ्लेमिंग, चार्ली थॉमस हंट मॉर्गन एंड डेल्टा इज वॉल्टर सटन। तो यहां पे हम जानते हैं कि वाल्टर फ्लेमिंग ने एक्चुअली क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था 1882 में, और उसके बाद जो बाकी फ्रेडरिक मैशर साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड और अल्टीमेटली बाकी कंपोनेंट्स भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेशन जीन विद ऑफन रेफर्ड टू एज। तो अल्फा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बीटा रेप्लिकेशन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा सेंट्रल डॉग्मा। तो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग क्या होगा, उसमें हम कहते हैं कि एक हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, उस डीएनए के मॉलिक्यूल के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के जरिए होगा, और उसके बाद आरएनए से बनेगी प्रोटीन जो कि एक्सप्रेशन है। रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द जीन कहा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली रीडिंग और आरएनए से प्रोटीन बनाना जो कि ट्रांसलेशन है, दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस किया जाएगा जीन को। इस सारे प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। तो एक्चुअली सेंट्रल डॉग्मा जो है वो राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा इज द। अल्फा ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप होता है और आरएनए से प्रोटीन बनना सेकंड स्टेप है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, पिक अप द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अल्फा ऑप्शन है डीएनए, बीटा न्यूक्लियोसोम, चार्ली जेनेटिक कोड एंड डेल्टा जीन। तो यहां पे हमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात की, तो जब हम ये डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो डीएनए में वो पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन, तो उस हिस्से को नाम क्या दिया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीन। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड, फॉर्म की बजाय अगर हम कोड का लफ्ज लिखें तो ज्यादा मुनासिब है, कोड फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन, तो उसको नाम दिया जाएगा दैट इज अ जीन। तो यहां पे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का जो यूनिट है दैट इज अ जीन। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड अप ऑफ। अल्फा ऑप्शन है आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर्स, बीटा क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमेयर्स, चार्ली टीलोमर्स एंड सेंट्रोमेयर्स एंड डेल्टा क्रोमेटिड्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर अपीयर होता है जो कि इस तरह से सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें अपीयर होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, the portion of eukaryotic chromosome that is transcribed into mRNA contains active genes that are not tightly condensed during interphase is called। अल्फा ऑप्शन है सेंट्रोमेयर, बीटा हिस्टोन,
चार्ली यूक्रोमेटिन एंड डेल्टा न्यूक्लियोसोम। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारे बुक की ग्लॉसरी में यूक्रोमेटिन की डेफिनेशन के तौर पर दी गई, जिसमें हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का वो पोर्शन जो कि एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। तो एक्चुअली ये कंप्लीट डीएनए का हिस्सा है, इसमें से जितना हिस्सा ट्रांसक्राइब होगा आरएनए के लिए, ये क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए डीएनए का मॉलिक्यूल, तो उसमें से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है जितना हिस्सा, उसको नाम दिया जाता है कि ये जीन है, और वो किस में आता है, यूक्रोमेटिन के पार्ट में उसको कंसिडर किया जाता है, जिससे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड क्या बनता है, mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, द टाइप ऑफ RNA दैट एनकोड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है SNRNA, बीटा tRNA, चार्ली mRNA एंड डेल्टा rRNA। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा जो mRNA या राइबोसोमल RNA या ट्रांसफर RNA, इन तीनों में से कौन सा RNA ऐसा है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को DNA से कोड करता है। तो एक्चुअली DNA से RNA में जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज इन मैसेंजर RNA, mRNA। उसका नाम ही इसलिए मैसेंजर RNA है बिकॉज इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द DNA। उसके मुकाबले में SNRNA जो कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जिसका हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। ट्रांसफर RNA ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को एट द साइट वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, और राइबोसोमल RNA ये एक्चुअली कोडॉन ऑफ mRNA को एक्सपोज करता है ताकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है उसको प्रोसीड किया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा चार्ली mRNA। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा सेंट्रल डॉगमा। तो एक्चुअली डीएनए से आरएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन डीएनए से डीएनए ही बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द पेरेंटल डीएनए रिमेन इंटैक्ट in its duplex state while a daughter DNA molecule with both new strands is established। अल्फा ऑप्शन है सेमी कंजर्वेशन, बीटा कंजर्वेशन, चार्ली डिस्पर्सिव एंड डेल्टा सेमी डिस्पर्सिव। तो यहां पे कहा गया कि इफ द डुप्लेक्स रिमेन्स इंटैक्ट, तो यहां पे अगर हम एक डुप्लेक्स बनाए, ये एक डुप्लेक्स का मॉलिक्यूल है, ये इंटैक्ट कब रहेगा, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं वो भी इंटैक्ट रहे, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि इसको इंटैक्ट कर रहे हैं, इसकी चेन्स को, इसके प्राइमरी नेचर को, तो वो भी मौजूद रहे। तो डुप्लेक्स जब इंटैक्ट रहे और इससे बनने वाले डीएनए के मॉलिक्यूल ये भी अपनी जगह पे, पेरेंटल भी अपनी जगह पे मौजूद रहे, और उसके मुकाबले में अगर हम कहें कि जो स्ट्रैंड है न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड, उनकी फॉर्मेशन भी शुरू हो जाए इस तरह से, तो ये प्रोसेस जो है वो कब होगा, दैट विल बी इन द कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में ये कंसिडर किया था। उसके मुकाबले में डिस्पर्सिव में क्या था कि सारे न्यूक्लियोटाइड टूट जाए और हर न्यूक्लियोटाइड के साथ अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर अटैच हो जाए, वो डिस्पर्सिव था। और सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो अनहेलिकल हों, और इससे एक नया स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल के साथ डॉटर का स्ट्रैंड जो है वो मिक्सअप हो, तो उसमें सेकेंडरी नेचर टूटेगी, प्राइमरी स्टैब्लिश रहेगी। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बीटा कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में, ये रिजेक्टेड था मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 23, a Y-shaped end of a growing replication bubble in DNA molecule undergoing replication। अल्फा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन बबल, बीटा लीडिंग फॉक, चार्ली रेप्लिकेशन फॉक एंड डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहां पे ये भी हमारी बुक की ग्लॉसरी में रेप्लिकेशन फॉक की जो डेफिनेशन दी गई उसमें कहा गया कि वाई शेप एंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेटिंग बबल जब बनता है तो एक्चुअली इस सूरत में हम देखते हैं कि एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है जो कि ग्रोइंग होता है इन दिस डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली ये वाई शेप्ड क्या बनेगा, रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटिंग फॉर्क।
जिसके साथ न्यू स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेजेस नेमली 1, 2 एंड 3 इन अल्फा ऑप्शन है फंगल सेल, बीटा अलगल सेल, चार्ली लिवर सेल एंड डेल्टा इकोलाई। तो एक्चुअली हमारी बुक में इकोलाई के बारे में कहा गया कि उसके पास तीनों तरह के जो डीएनए पॉलीमरेजेस मौजूद है, लेकिन मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। Question number 25, the polymerase that plays supporting role in DNA replication, alpha option है DNA polymerase 1, beta DNA polymerase 2, charlie DNA polymerase 3 एंड डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज 4। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 ही डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सपोर्टिंग रोल रखता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो प्रूफ रीडिंग रोल रखता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है किसमें, इन केस ऑफ इकोलाई। डीएनए पॉलीमरेज 4 तो एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकता। डीएनए पॉलीमरेज 1 विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए लाइगेज कंस्ट्रक्ट, अल्फा ऑप्शन है आरएनए प्राइमर, बीटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, चार्ली लीडिंग स्ट्रैंड एंड डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड बाय जॉइनिंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो लाइगेज का काम जो है वो बाइंडिंग था, तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो बने हैं एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये कहां बनेंगे, एट द लैगिंग स्ट्रैंड, और इनको आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा, लाइगेज एंजाइम ये काम करेगा जो कि इनको ज्वाइन करेगा, और इसकी ज्वाइनिंग के लिए बॉन्ड कौन सा बनेगा, दैट विल बी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो लाइगेज का काम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाना है बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो अल्फा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज 1, बीटा आरएनए पॉलीमरेज 2, चार्ली आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम तो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं है। टीआरएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम जानते हैं 3 टाइप्स के आरएनए, 3 मेन टाइप्स के आरएनए बनते हैं, जिसमें पहले नंबर पे राइबोसोमल आरएनए, वो आरएनए पॉलीमरेज 1 उसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरे नंबर पे आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली आरएनए पॉलीमरेज 3। क्वेश्चन नंबर 28, an enzyme that catalyzes the assembly of an mRNA molecule, sequence of which is complementary to a DNA molecule used as a template। तो यहां पे ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, चार्ली डीएनए लाइगेज एंड डेल्टा डीएनए हेलिकेज। तो एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज ये तीनों एंजाइम कहां पे इस्तेमाल होते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान। और सवाल में क्या है कि असेंबली ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल कौन करेगा, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गई। आरएनए पॉलीमरेज ही काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन का, जिसकी वजह से एमआरएनए बनेगी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 29, DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called, अल्फा ऑप्शन है कोडिंग स्ट्रैंड, बीटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, चार्ली एंटाइसेंस स्ट्रैंड और डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड। तो वो हिस्सा या डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, दूसरे की नहीं होनी। तो वो स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होना होती है वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और उसके ऑपोजिट कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी उसे क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड या एंटाइसेंस स्ट्रैंड। सो यहां पे जो राइट ऑप्शन दिया गया दैट इज बीटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 30, द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स इज, अल्फा ऑप्शन है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स, बीटा 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, चार्ली 500 to 900 न्यूक्लियोटाइड्स एंड डेल्टा 2000 to 5000 न्यूक्लियोटाइड। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वेरी करती है। प्रोकैरियोट के केस में जो इनकी लेंथ है वो लार्जर होता है रिलेटिवली, जो कि 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा।
लेकिन यूकैरियोट में स्लाइटली शॉर्टर है जो कि 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे हमें प्रोकैरियोट का पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ टर्मिनल कोडॉन, या इसी को हम स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। राइट ऑप्शन देखिए, अल्फा यू ए जी, बीटा ए यू जी, चार्ली ए जी ए एंड डेल्टा जी सी जी। तो इन गिवन ऑप्शन पे से यू ए जी ये स्टॉप कोडॉन, टर्मिनल कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन है। इसके साथ हमें दूसरे भी याद रखने चाहिए, यू ए जी, यू जी ए एंड यू ए, ये तीन ऐसे कोडॉन थे जो कि स्टॉप कोडॉन थे जिनके लिए टीआरएनए एग्जिस्ट नहीं करता। उसके मुकाबले में बीटा में ए यू जी ये तो इनिशिएशन कोडॉन है जो कि मेथिओनिन को कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट ऑफ ऑल डैश प्लेज इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अल्फा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3, बीटा प्राइमेज, चार्ली हेलिकेज एंड डेल्टा लाइगेज। तो एक्चुअली हम अगर सीक्वेंस देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सबसे पहले अनबाइंडिंग होनी है, तो उसके लिए जो हमारी बुक में एंजाइम का नाम दिया गया दैट इज हेलिकेज। उस हेलिकेज की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगी, और फिर जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए जो प्राइमर सिंथेसिस होनी है वो किसकी वजह से होगी, प्राइमेज की वजह से। और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि एलोंगेशन करेगा या जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा, मतलब पॉलीमराइजेशन करेगा, और लास्ट पे ओकाज़की फ्रेगमेंट जो बने थे उनको जोड़ने के लिए आएगा लाइगेज। तो एक्चुअली सबसे पहला एंजाइम कौन सा होगा, हेलिकेज। जो एंड पे काम करेगा वो लाइगेज है जो कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, और जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो कौन सा होगा, दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहां पे हमें पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रोल प्ले करेगा दैट विल बी हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मिजल्सन एंड स्टॉल ट्रांसफर्ड फ्यू बैक्टीरिया ग्रोन इन N15 मीडियम टू N14 फॉर रेप्लिकेटिंग देयर डीएनए। What would be the result after 2 rounds of replication? Alpha option है 50% hybrid duplex and 50% light duplex, beta 50% hybrid duplex and 50% heavy duplex, चार्ली 100% heavy duplex। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यहां पे हमें उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को देखना होगा कि हमारे पास जो डीएनए का मॉलिक्यूल था, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का जो डीएनए का मॉलिक्यूल था उसमें दोनों स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल N15 के थे। इसको जब उसने ग्रो किया इन केस ऑफ N14 मीडियम, तो ये स्ट्रैंड जब दोनों ओपन अप हो गए इस सूरत में N15 और N15, और जब इन N15 जो स्ट्रैंड्स थे उनके साथ जो न्यू स्ट्रैंड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, N14 के। जो न्यू स्ट्रैंड है वो किसके बने, N14 के। यहां पे भी N14। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 100% हाइब्रिड बन गए, लेकिन जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन चलेगा तो इसकी वजह से जो 2 स्ट्रैंड बने हैं वो एक स्ट्रैंड ये वाला होगा और एक स्ट्रैंड ये वाला होगा। जब ये ओपन अप होंगे इधर से भी एक स्ट्रैंड ये ओपन अप होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो ब्लैक इन कलर जिसको हम N15 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इनके साथ नए स्ट्रैंड बनेंगे तो वो चारों किसके बनने हैं, N14 के। यहां पे देखिए N14 के स्ट्रैंड जो है वो बन गए। अब आप F2 के बाद, यानी कि यह वाला जो रिजल्ट था वो F1 के बाद था, ये F2 सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें देखिए 50% हाइब्रिड है और 50% लाइट चेन्स है। तो इस गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% लाइट डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, इफ सीक्वेंस इन डीएनए इज CCTAGAC, सीक्वेंस क्या है, CC, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसे, CCTAGAG, ये सीक्वेंस हमारे पास। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस इन मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन? अल्फा ऑप्शन है GGAUCUC,
बीटा GGG चार्ली GGG एंड डेल्टा GGAUCUC। तो यहां पे हमारे पास अगर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर यह सीक्वेंस हो तो उससे एमआरएनए पर जो सीक्वेंस बनेगा वो इसका कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। सी का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? जी। सी का कंप्लीमेंट्री जी और टी का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ए होगा। लेकिन ए का कंप्लीमेंट्री आरएनए में टी नहीं होता बल्कि क्या होता है? यू होता है। इसी तरह से सी, यू और सी। तो आपने ये बना लिया। उसके बाद आप गिवन ऑप्शन में देखिए तो GGAUCUC अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 35, TATAAT इज अ बाइंडिंग साइट विद इन अल्फा ऑप्शन प्रोमोटर, बीटा टर्मिनेटर, चार्ली आरएनए पॉलीमरेज एंड डेल्टा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यहां पे हमें ये सीक्वेंस दिया गया जो कि प्रोमोटर में -10 पोजीशन पे होता है प्रोकैरियोट में और -25 पोजीशन पे होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो हमें इसकी लोकेशन का भी पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सीक्वेंस यही होता है लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है एट अपस्ट्रीम सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन अल्फा ऑप्शन है डीएनए, बीटा एमआरएनए, चार्ली ट्रांसफर आरएनए एंड डेल्टा राइबोसोमल आरएनए। तो हम जानते हैं कोडॉन प्रॉपर्टी किसकी है? एमआरएनए की। और इसी के पास स्टार्ट कोडॉन होंगे जो कि अमाइनो एसिड कोड करने के लिए जहां से इनिशिएट किया जाएगा और इसी के पास ही स्टॉप कोडॉन होंगे। तो जिस जगह से स्टार्ट कोडॉन, अब यहां पे एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बनाता हूं इसे, एमआरएनए का मॉलिक्यूल ये है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां पे फॉर एग्जांपल स्टार्ट कोडॉन है AUG। तो इससे प्रीवियस ये जो सीक्वेंस होता है इसको नाम दिया जाता है लीडर सीक्वेंस, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट के लिए होता है, जो इस पोजीशन पे आके सिग्मा फैक्टर रिलीज करेगा और जो इसकी इलोंगेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है 37, Which one of the following enzymes is not used in the process of DNA replication? अल्फा ऑप्शन है प्राइमेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, चार्ली लाइगेज एंड डेल्टा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा इस्तेमाल नहीं होगा? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये ट्रांसलेशन के टाइम पे इनिशिएशन से पहले अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द जेनेटिक मैसेज ऑफ अ प्रोटीन इज एनकोडेड इन 228 बेस पेयर्स, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट प्रोटीन विल बी। अल्फा ऑप्शन है 114, बीटा 76, चार्ली 57 एंड डेल्टा 38। तो हम जानते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोड करते हैं एक अमाइनो एसिड को। तो अब आप 228 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 76 अमाइनो एसिड। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रांसफर आरएनए अटैचेस अमाइनो एसिड एट इट्स। अल्फा ऑप्शन है 5 प्राइम एंड, बीटा एंटीकोडॉन, चार्ली 3 प्राइम एंड डेल्टा राइबोसोम। तो एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ऑफ 3 प्राइम एंड पर, जहां पे अमाइनो एसाइलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 40, जनरली बोथ क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड with the each other at a point known as। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, बीटा क्रोमेटिड्स, चार्ली सेंट्रोमेयर एंड डेल्टा टीलोमर्स। तो यहां पे हमें कहा गया क्रोमेटिड्स कहां अटैच होंगे? तो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द 2 क्रोमोसोम्स टू अटैच विद ईच अदर देयर एंड्स। अल्फा ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन्स, बीटा क्रोमेटिड्स, चार्ली सेंट्रोमेयर एंड डेल्टा टीलोमर्स। तो टीलोमर्स एक्चुअली ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे के एंड्स के साथ अटैच होने से प्रिवेंट करता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
Question number 42. The number of termination codon in the genetic code is अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4. एक्चुअली टोटल पॉसिबल कोडॉन जो है वो उनकी तादाद कितनी है 64, जिसमें से एक इनिशिएशन कोडॉन है और 3 स्टॉप कोडॉन है जो कि UAA, UAG एंड UGA कंसिडर किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन एक्सेप्ट. अल्फा ऑप्शन है कंजर्वेटिव, बीटा सेमी कंजर्वेटिव, चार्ली डिस्पर्सिव और डेल्टा सेमी डिस्पर्सिव. तो सेमी डिस्पर्सिव एक्चुअली कंसिडर नहीं होती, ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं दी गई थी, लेकिन डिस्पर्सिव दी गई थी, सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव, जिसमें से हम जानते हैं कि जो सेमी कंजर्वेटिव है उसको मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सही साबित किया था. क्वेश्चन नंबर 44. प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन. अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियस, बीटा क्लोरोप्लास्ट, चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया एंड डेल्टा न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहां पे हमें अगर अल्फा ऑप्शन पढ़ के ही आंसर करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा. न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेमी ऑटोनोमस है. तो इसका मतलब उनके पास डीएनए मौजूद है, वहां पे भी रेप्लिकेशन होगी. सो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज डेल्टा, जिसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 45. इफ द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स देन टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स विल बी. अल्फा ऑप्शन है 4, बीटा 20, चार्ली 64 एंड डेल्टा 61. तो एक्चुअली जब 4 न्यूक्लियोटाइड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन ट्रिपलेट्स देखा जाए तो कितने बनते हैं 64. तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे 4 क्यूब. तो एक्चुअली 4 मल्टीप्लाइड विद 4 एंड 4 दैट विल बी इक्वल टू 64. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्रिपलेट्स की सूरत में. Question number 46. As a result of replication, parental DNA would become completely dispersed and that each strand of all daughter molecules will be a mixture of old and new strand. तो जब सारा डिस्पर्स होता है और जो न्यू स्ट्रैंड बने वो मिक्सचर बने ओल्ड और न्यू मॉलिक्यूल्स का, तो उसको नाम दिया जाता है डिस्पर्सिव. सो राइट ऑप्शन था डिस्पर्सिव आइडिया, बीटा ऑप्शन. कंजर्वेटिव आइडिया में क्या कहा था कि कंजर्व रहे, कोई बॉन्ड ना टूटे और उस जैसा एक और मॉलिक्यूल बन जाए, वो कंजर्वेटिव था. और चार्ली ऑप्शन में देखिए सेमी कंजर्वेटिव आइडिया, और डेल्टा ऑप्शन में जो सेमी डिस्पर्सिव आइडिया. तो एक्चुअली राइट ऑप्शन क्या था डिस्पर्सिव आइडिया. क्वेश्चन नंबर 47. द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द. अल्फा ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसलेशन, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा ट्रांसक्रिप्शन. यानी कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर के साथ बाइंड करना, आरएनए पॉलीमरेज का काम ही ट्रांसक्रिप्शन में है. सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा डेल्टा ट्रांसक्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 48. इन द प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए कैरिंग इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड एंटर इन डैश साइट ऑफ राइबोसोम. एक्चुअली जब एक टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अटैच करेगा, तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास जो राइबोसोम है इसके साथ अटैच होते हैं, तो जो टीआरएनए यहां पे इनिशियली आके बाइंड करता है वो किसके साथ करता है पी साइट के. इससे अगली साइट कहलाती है ए साइट और इससे प्रीवियस कहलाती है ई साइट. तो एक्चुअली पी साइट पे आकर बाइंड करेगा जो कि बाद में ई साइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ए साइट पी साइट में कन्वर्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलता रहेगा. सो राइट ऑप्शन इज बीटा पी साइट. क्वेश्चन नंबर 49. इन प्रोटीन सिंथेसिस द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो अल्फा है इनिशिएशन, ये होता है, बीटा एलोंगेशन, ये भी होता है, चार्ली टर्मिनेशन, ये भी होता है. तो 3 स्टेप जो है वो मौजूद होते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन रेप्लिकेशन ये तो एक अलग प्रोसेस है, ये इसमें स्टेप नहीं होता. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा विच इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 50. वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वेरी बेसिक polypeptides rich in arginine and lysine forming the core of nucleosome around which DNA is wrapped is the first stage of chromosome condensation.
तो अल्फा ऑप्शन है टीलोमर्स, बीटा हिस्टोन, चार्ली सेंट्रोमियर एंड डेल्टा क्रोमेटिड। तो यहां पे ये टर्म भी अगेन ग्लॉसरी से, हमारी बुक की ग्लॉसरी में दी गई कि वो हिस्सा जो कि स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल, वेरी बेसिक एंड आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच, ये तीन की पॉइंट बताए गए। ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स की हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा हिस्टोन प्रोटीन्स। यहां तक हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।